हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत बार लोग प्यार और धोखे के बीच के फ़र्क को ही नहीं समझ पाते हैं। उनको ये लगता है कि ये तो प्यार है, और बाद में जब उनको पता चलता है कि किसी ने उनको धोखा दिया है तो वो बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व होने से पहले आप इस बात को समझें कि ये प्यार है या सिर्फ धोखा। जिस रिश्ते में आप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, क्या सामने वाला भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना आप उसको करते हैं? कभी कभी ये होता है कि आप तो सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं, या फिर पूरी ज़िंदगी आप उस रिश्ते में कमिटेड होते हैं एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर का साथ निभाने में। लेकिन दूसरा व्यक्ति उतना नहीं सोचता है, वह सिर्फ आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है, वह सिर्फ आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और उतना ही वो सोचता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में जाने से पहले इस बात को ज़रूर समझें कि जो रिश्ता आप बनाने जा रहे हैं, जिस रिश्ते में आप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, तो सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना कि आप उसको करते हैं। लव और लस्ट के बीच के डिफरेंस को समझिए। कभी कभी ये भी होता है कि टीनेजर या यूथ जो हैं वो अट्रैक्ट होकर, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होकर जो है वो फिज़िकल रिलेशन बना लेते हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं, दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। इसलिए जिस भी रिश्ते में आप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, अपने पार्टनर के प्रति पूरी जानकारी लें कि वो भी आपके साथ उतना ही इमोशनली अटैच है जितना कि आप उससे इमोशनली अटैच हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप कल को फिर धोखे में ना रहें या परेशान ना हों। क्या आपके पार्टनर का प्यार सिर्फ टेलीफोन कॉल, चैटिंग या फिर सेक्स करने तक तो सीमित नहीं है? अगर ऐसा है तो इस बात को ज़रूर समझें और कंफर्म करें। आपको अपने रिश्ते में जितनी क्लैरिटी होगी वो रिश्ता उतना ही अच्छा होगा। अगर आपका पार्टनर सिर्फ आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है और शारीरिक संबंध बनाकर आपको छोड़ देना चाहता है, तो उस रिश्ते में फिर आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप कभी भी अपने रिश्ते में धोखा नहीं खाएंगे। सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसे आज भी हमारी सोसाइटी में खुल के नहीं कहा जाता है। कितने ही फैमिलीज़ हैं जहाँ अपने बच्चों के साथ, टीनेजर के साथ या यूथ के साथ, अपने बच्चों के साथ हम खुलकर इस बारे में बात करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं पता तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। इसलिए ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने टीनेजर को, अपने यूथ को इस बारे में अवेयर करें कि किस तरह के रिश्ते में आपको जाना चाहिए, किस तरह का पार्टनर आपको बनाना है, कैसे दोस्त आपको बनाने हैं, क्योंकि अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे टीनेजर, हमारे यूथ अवेयर होंगे तो कभी भी वो ऐसे गलत रिश्ते में नहीं फंसेंगे जहाँ सिर्फ उनको फिर धोखा मिलेगा, दूसरा उनका गलत फ़ायदा उठाएगा। इसलिए बच्चों के साथ इस बारे में बात करना और उनको ये बताना कि एक सही चीज़ क्या है और प्यार क्या होता है, ताकि उनको इस बारे में पता चले और वो गलत रिश्ते में ना फंसे। जब भी आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो इस बात को कंफर्म करना अपने पार्टनर से बहुत ज़रूरी है कि वो रिश्ता किस तरह का है और किस तरह से वो इसको निभाने जा रहा है। अगर आप ये पूरी चीज़ें कंफर्म करते हैं तो आप फिर समझ जाएंगे कि इस रिश्ते में आपको जाना है या नहीं जाना है। सामने वाला सिर्फ आपसे वक्त बिता के आपको छोड़ने वाला है और ये सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर तक ही, सेक्सुअल नीड्स तक ही आपका रिश्ता है। इसलिए आपको ये चीज़ें सारी कंफर्म करके किसी रिश्ते में जाना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी है, सब चीज़ों के बारे में आपको पता है और आपको ये चीज़ें सही नहीं लग रही हैं कि आपका जो पार्टनर है जिससे आप दोस्ती आपने करी है वो इंसान सही है, तो उस रिश्ते से हटने में ही समझदारी है। आजकल के वक्त में जहाँ सच्चा साथी, सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई सच्चा पार्टनर मिलता है, एक अच्छा साथी मिलता है, तो उस रिश्ते को अच्छे से निभाएं, क्योंकि एक अच्छा साथी आपकी पूरी ज़िंदगी साथ देता है। अगर आप उस रिश्ते में लॉयल नहीं हैं और आपको ज़्यादा उस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं रहना है, तो आप सारी बातें अपने पार्टनर को बता दें ताकि वो भी आपके साथ उतना ही इन्वॉल्व होकर रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं, सालों तक वो इकट्ठे रहते हैं, 3, 4, 5 सालों तक के लोगों के रिलेशन रहते हैं। फिर आगे जाके उनको पता चलता है कि हमारा पार्टनर जो है तो सिर्फ हमारे लिए कुछ वक्त बिताने तक, या उसका जब तक कोई मकसद था तब तक वो हमारे साथ था, उसके बाद उसका अब हमसे जब कोई मतलब नहीं है तो फिर हमें छोड़ के चला गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि प्यार है या ये प्यार नहीं है।
जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, आप उस रिश्ते को दोस्ती तक ही रखते हैं। क्योंकि जहां आपके इमोशंस कनेक्ट हो जाएंगे, जहां आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ जाएंगी, तो उस रिश्ते से जब आप हटते हैं तो आप हर्ट में जाते हैं, आप बहुत दुखी हो जाते हैं। और उस हर्ट से, ब्रेकअप से निकलना फिर कई लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तो निकल भी जाते हैं, लेकिन कुछ एक लोग गलत चीज़ों का, जैसे नशे का सहारा ले लेते हैं, और नशे के अगर दलदल में फंसेंगे तो वहाँ से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। लव है या अट्रैक्शन, इस बात को जरूर समझें। इसके ऊपर एक ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर सुनें। इसके अलावा भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को सुनें, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो को अपनों के लिए शेयर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।